वाले की साज नवाजे प्यारी सासंग जियो। राम का नाम कैसे, कब, किस तरह असर करता है? जब आप सच्चे गुरु से मिलते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में कुछ भी ना ले, वो सच्चा गुरु होता है। मंत्र, शब्द, तरीका, मेथड, युक्ति, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र देता है, अपना नहीं। गुरु मंत्र का मतलब गुरु भगवान के जिन शब्दों का अभ्यास खुद करता है और कहता है कि मुझे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे उसके नजारे मिलते हैं, वो खुद उसका जाप करता है और फिर दूसरों को बताता है, अपने शिष्यों को, कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। मैंने इन शब्दों का जाप किया, मुझे सब कुछ मिला, आप जाप करोगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा? जब भी मैं ही इंसान हूं और आप भी इंसान हैं। तो ऐसा गुरु मिल जाए, फिर गुरु मंत्र मिले। आगे है बात, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, कोई फायदा नहीं। गुरु को मानो, पर गुरु की उससे भी ज्यादा मानो, क्योंकि गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। वो गुरु नहीं होता मेरे पांव दबा दे, मेरे हाथ दबा दे, मेरा सिर दबा दे, जी नहीं। गुरु कर्म योगी होता है। हमारे पवित्र वेदों में लिखा है गुरु कर्म योगी और ज्ञान योगी होता है। तभी वो दूसरों को कर्म करना सिखाएगा, तभी दूसरों को ज्ञान करना सिखाएगा। हमारा धर्मों में लिखा है, सभी धर्मों में, पर शुरुआत हिंदू धर्म से हम हमारे से इसलिए करते हैं क्योंकि पुरातन समय से अगर कोई धर्म है तो वो यही है। सनातन कह लीजिए, पुरातन कह लीजिए, बात एक ही है। तो इसमें लिखा है कर्म योगी बनो और ज्ञान योगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म कर रहे हो, कर्म का ज्ञान नहीं तो गलत कर्म कर जाओगे और दुखी होते रहोगे। ज्ञान योगी हो, कर्म नहीं करते, उस ज्ञान का बोझ ढोने के अलावा कोई फायदा नहीं। आपको पता है धरती में पानी है, ज्ञान है आपको, धरती पे बैठ जाओ और बोलो निकल पानी बाहर, निकल पानी बाहर, तो क्या निकल आएगा? जी नहीं। कर्म पता है, बोरिंग करानी पड़ेगी, मोटर डालनी पड़ेगी, यहां पानी है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों जब जुड़ जाते हैं तो आदमी संपूर्ण हो जाता है। यही सिख धर्म में है। दशा नौआंदी कीर्त करो, कर्म जोगी, और वाहिगुरु का नाम जपो, ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोजी रोटी करो, खाओ, कर्म जोगी, और अल्लाह की इबादत करो, ज्ञान जोगी। ईसाई धर्म में हार्ड वर्क करो, कर्म जोगी, गॉड्स प्रेयर करो, ज्ञान जोगी। तो इसी पे टिके हैं सारे धर्म। अगर ये दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप मुकम्मल धर्म को मानने वाले नहीं हैं। दिखावा जितना मर्जी करते फिरो। वहीं पे आते, यहां से शुरुआत करी, क्यों लेना पड़ता है गुरु मंत्र, क्यों जरूरी है गुरु मंत्र? पहले आपके पास सारे सुख सुविधा उनके लिए कि मेरे पास सब चीज है, मुझे क्या जरूरत है राम नाम की। तेरे पास आज सब कुछ है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आगे भी सब कुछ रहेगा? तेरा आज शरीर सही सलामत है, क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले में सही रहेगा? तेरी संतान आज अच्छी है, पर क्या तेरे पास गारंटी है कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी? नहीं ना। क्या तेरा कोई ऐसा अपना है जो यहां भी तेरा है और जब शरीर छोड़ के जाएगा तब भी तेरा रहेगा? यो तुझे अपने नजर आते हैं। शरीर से आत्मा निकलने की देर है, धरती पे लिटा देंगे, सब कपड़े उतार लेंगे, तेरी अंगूठियां, तेरी चैनी, तेरी घड़ियां, पुराने टाइम में कहते तागड़ी बनती थी, वो भी उतार लेते हैं। क्यों उतारते हैं? एक बुजुर्ग से पूछा, अजी इसकी घड़ी क्यों उतार रहे हो आप? कहता ऐसा ना, इसको नहलाएंगे पानी पड़ जाएगा। हमने कहा जिसके खुद के पानी पड़ गया, घड़ी उतारने से क्या होता है जब वो ही नहीं रहे? कहता नहीं नहीं, अब मुर्दे ने कौन सा टाइम देखना है भाई, हम उतारेंगे, काम आ जाएगी। तो नहाने का बहाना, सारा सामान उड़ाना,
कई तो सोने का दान तक निकाल लेते हैं किसी के लगाओ तो। ये आपने अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात, आप जिनके बेटे बेटियां हैं, बुरा ना मानिएगा, आपके बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए, क्या आप में से कोई बेटा या बेटी उनके साथ गया? जो इतना मान करते थे, मेरा भरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, कोई गया? कोई नहीं जाता, ये रीत है, कोई नहीं गया। और फिर जब आप अस्थि लेके चलते, राम नाम सत्य है, सबकी जही गत है, या जो भी शब्द अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं, तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी भी ये गति होने वाली? जी नहीं। आप तो कहते सारे चले गए, अपना तो पक्का अड्डा है, अपने नहीं हिलने का इधर से। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा ही होने का है, मान ना मान तेरी मर्जी। तो क्या ऐसा कोई है जो तेरे साथ जाएगा? तू कहते मेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है जब तक राम का नाम नहीं। राम नाम जपोगे तो अंतिम समय में भगवान गोद में बिठा के निज धाम लेके जाएंगे। इस दुनिया में यहां मुश्किल पड़ गई, घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, वहां मां को याद करो, बाप को कोई नहीं आएगा, पर अगर राम नाम आपके पास है, जाप कर लेना, भगवान वहीं खड़े नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है राम का नाम। यहां सारे साथ छोड़ देते हैं, यहां सारे मुंह मोड़ लेते हैं, वहां प्रभु, वो परम पिता परमात्मा कभी मुंह नहीं मोड़ता। इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपके पहाड़ जैसे रोग आने वाले हैं, आपको मालूम नहीं है? चलती का नाम गाड़ी, जब तक शरीर चल रहा है ठीक है, तो वो पहाड़ जैसे कर्म, पहाड़ जैसे रोग जो आने वाले हैं, क्या आपका बेटा, क्या आपका पैसा, क्या आपका कोई और रिश्तेदार आने वाले उन भयानक रोगों को पहले काट सकता है? जी नहीं। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का नाम जपेंगे तो परम पिता परमात्मा पहाड़ जैसे भयानक रोग को कंकर में बदल देंगे, ये हम गारंटी देते हैं। इसलिए जरूरी है राम का नाम लेना। आप भ्रम में हैं, नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। आप सोच के देखिए, राम का नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो जब कोई साथ नहीं देता, वो साथ देता है, जब कोई साथ नहीं रहता, वो साथ रहता है। तो भाई यही नहीं, जब आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जब आपके ऊपर टेंशनों के पहाड़ टूटते हैं, जब मन डगमगाने लगता है, जब आत्मबल गिर जाता है, क्या ऐसी कोई दवाई है? एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में, यूनानी पद्धति, किसी के पास ऐसी दवा है जिसको लेने से आत्मबल अप हो जाए, बढ़ जाए, विल पावर आ जाए? जी नहीं। किसी केमिस्ट की दुकान पे चले जाइए, आत्मबल को बढ़ाने वाली दवा नहीं है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, वो आत्मबल को बढ़ाने की दवा की दुकान आप खुद हैं, वो दवा आपके अंदर है, पर आप सोए पड़े हैं, उस दवा का लॉक लगा रखा है। अरे राम का नाम जपो, आपके अंदर से वो दुकान का दरवाजा खुलेगा और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। तो आप भूले फिर रहे हैं, सारी शक्तियों के मालिक होते हुए भी आज मनुष्य ने, जहां तक साइंटिस्ट, क्योंकि हमने नॉन मेडिकल पढ़ा है, विज्ञान को मानते हैं, लेकिन धर्म को भी विज्ञान के नजरिए से जब पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आज आदमी ने दिमाग के 10-15% यूज करके सुपर कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या बना लिया। जरा सोचिए, अगर 100% काम में ले ले तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। एटम, अणु, हाइड्रोजन सब बना चुका है, पर दिमाग से काम कितना लिया? 10 से 15%। कितनी शक्ति दे रखी है हमारे अंदर। आपको छोटी छोटी चीजें बताते हैं, ध्यान से सुनोगे तो बड़ी लगेंगी। क्या आप हाथी से पावरफुल हैं? जी नहीं। उसके सूंड जितनी ताकत भी नहीं है आप में, पर है ना कमाल, उसके सिर पे बैठ के उसको हुक्म देके जिधर मर्जी ले जाते हैं। क्या शेर को आप एक हाथ से रोक लेंगे? एक छोड़ो, आप वैसे की गिबत जाएगी देख के, और वो कहीं बोल दिया तो पूछो मत क्या क्या निकलेगा।
पर उस शेर को भी इशारों से नचा लेता है आदमी। कैसे? इसकी वजह से ये आकाश तत्व जो सबसे ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। और आकाश तत्व मनुष्य में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका दिमाग ज्यादा है और ये सबको नचा लेता है। तो ये कितने परसेंट में? 10-15% में। तो जरा सोच के देखिए, अगर मनुष्य 100% नहीं कुछ और परसेंट बढ़ा ले तो क्या होता है? और बढ़ता कैसे है? ये बहुत सारी चीजें हैं। विज्ञान के नजरिए से उलझी हुई पहेलियों को सुलझाओ। बुझारतें होती हैं, पुराने टाइमों में बुझारत डाला करते थे, पुराने लोग जानते हैं, पहेली कह लीजिए, उनको सुलझाओ तो दिमाग की थोड़ी थोड़ी शक्ति बढ़ती है। लेकिन एकदम से बढ़ाना चाहो तो वो एक ही तरीका है, अपने विल पावर को जुगाना, अपने डीएनए को पॉजिटिव संदेश पहुंचाना, जो कि राम नाम से पहुंचता है और कोई दवा नहीं है। तो ये हमारे पवित्र वेदों में सब कुछ लिखा है, भरा पड़ा है। तो उसको पढ़ के, उसको सुन के अमल करो। तो इसलिए राम का नाम जरूरी है। अब आते हैं दूसरा तबका, जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ हूं, खा लिया पी लिया और क्या लेना है हमने राम नाम से। थोड़ा कमाया, पैग मार लिया, शराब पी ली, लुटा दिया, अगले दिन नया कमा लेंगे, बस क्यों जरूरत है राम के नाम की? तो उनके लिए अरे राम नाम तेरे बर्बाद होते शरीर को, तेरे बर्बाद होते घर को बचा लेगा। ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु राम का नाम ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि तेरे बिगड़े काम बनने लगेंगे और तेरी तकदीर जो कहता है सोई पड़ी है वो जाग जाएगी। तेरा घर जो नरक के मानिंद हुआ पड़ा है स्वर्ग के मानिंद हो सकता है। ऐसी शक्ति है राम के नाम में। ऐसे ऐसे उपाय सूझेंगे, ऐसे ऐसे तरीके सूझेंगे जिन पे चल के आप तरक्की कर पाएंगे, जिन पे चल के आपका सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। इसलिए जरूरी है राम का नाम। तो हर तरीके में, हर जगह के लिए, हर काम के लिए और सेहत के लिए जरूरी है राम का नाम। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। बेइंतहा फायदे हैं। आपको कभी अकेलापन ही नहीं लगता। क्यों? एहसास रहेगा कि आपका राम, जिसको भी आप मानते हो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु ईश्वर ओम, आपके साथ है। वैसे तो वह है साथ, एहसास तो नहीं होता, लेकिन जैसे आप मालिक की भक्ति करेंगे, राम का नाम जपेंगे, आपको एहसास भी होगा, महसूस होगा कि हां मेरे साथ मेरा मालिक है। और जब आपके साथ मालिक है तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, संतोष धन आ जाएगा, संतुष्टि। और संतुष्टि अपने आप में एक इतनी बड़ी कुंजी है जो सुखों की खान है। संतुष्टि कहते किसे हैं? संतोष धन है क्या? जो आपके पास है उसका सुख लो और समाज को कुछ हिस्सा सुख के लिए दो। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, कपड़े नहीं तो उनके कपड़े पहना दो। यह है सच्चा दान धर्मानुसार। किसी जीव जंतु की रक्षा कर दो, तन से, धन से, मन से। ये सच्चे दान। तो वो पैसा लगाइए और बाकी पैसा जायज कमाइए। ये नहीं 100 रुपए की चीज 200 में बेचो और फिर मालिक को 5 रुपए चढ़ा दिए, 95 किधर जाएंगे? वो भी तो 2 नंबर के हैं। तो कुछ परसेंट धर्मों में रखा हुआ, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20। इस परसेंट तक आप लें और यकीन मानो ये आपकी मेहनत की कमाई होगी, हक हलाल की रोजी रोटी होगी। और इस मेहनत की कमाई में एक सुकून होता है, एक चैन होता है और इसी से संतोष आता है कि जो मेहनत करते रहो, जो आपके पास है उसका सुख लो और सृष्टि का भला करो। जो आपके पास नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, मेहनत तो करनी है। कर्म करे बिना तो बात बनती नहीं, कर्म तो करना है, कर्म जोगी बनना है। तो इसलिए कर्म जोगी होते हुए राम का नाम लेते रहिए
तो आपकी तरक्कियां होती जाएंगी और आप खुशी के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो आपको आज यही बताना चाह रहे थे कि मालिक का नाम लेना क्यों जरूरी है। हर वर्ग के लिए, हर धर्म में एक ही बात लिखी हुई है। जैसे हर धर्म ये कहता है कि मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, अति उत्तम है, पर ऐसा आप करते क्या हैं? बाल बच्चे पशुओं के हैं, रफाहस्त वो जाते हैं, खाते पीते वो हैं, घर उनके भी वो बना लेते, घोंसले वगैरह जीव जंतु, बल्कि उनकी तो मरने के बाद हड्डियां चमड़ा काम में आता और जीते जी गोबर भी काम में आती है। आपके तो जीते जी संभालने के लाले पड़े हुए हैं और मरने के बाद टैक्स अलग से लग जाता है। तो फिर क्यों सर्वश्रेष्ठ का हमारे धर्मों में मनुष्य शरीर को? उसकी वजह है कि मनुष्य ही प्रभु की भक्ति करके उस ओम को पा सकता है, जबकि बाकी उसे नहीं पा सकते। ओम मुक्ति का दाता है। हमारे देव महादेवों के आगे भी ओम लगता है, वो उन्हीं की समाधि में बैठते हैं। ओम विष्णु देवाय नमः। तो कहने का मतलब, किसी भी संत की बात सुनिए, सच ये है कि मुक्ति का दाता ओम है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, हर किसी को बनाया है, दोनों जहां का मालिक। एक जहान त्रिलोकी है और दूसरा जहान यहां आत्मा और परमात्मा का मिलन है। त्रिलोकी आसमान धरती पताल नहीं, तीन तरह के जीव यहां पाए जाते हैं, उसे त्रिलोकी कहते हैं। स्थूल काय, सूक्ष्म काय और कारण काय। स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म जो दिखते नहीं या अति सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस कह लीजिए, और कारण काय देवी देवताओं का शरीर, जब चाहे वो छोटा कर लें, जब चाहे बड़ा कर लें और जब चाहे यहां पहुंच जाएं, वो कारण काय कहलाता है। यहां ये तीन तरह के लोग रहते हैं, तीन तरह के शरीर पाए जाते हैं, वो है त्रिलोकी। और हमारे पवित्र वेदों में लिखा है ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं। अभी तक साइंस ये नहीं ढूंढ पाई कहीं और जिंदगी है कि नहीं, पर हम चैलेंज करते हैं, जो पवित्र वेदों में लिखा है 100% सच है। सैकड़ों जगह त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह। आने वाले टाइम में कहीं साइंटिस्ट ये ना कहते हमने नई खोज कर ली, अरे ऑलरेडी 12,000 साल पहले ये खोज हो चुकी है, कम से कम 12,000 साल पहले। वैसे पवित्र वेद आदि काल से बने हैं, लेकिन विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो 12,000 साल, कोई 14,000 साल मानता है। तो इतने पहले खोज हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं अगर आप जिज्ञासु हो तो भी राम का नाम जपो। अरे ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा, पूछिए मत, अचंभित रह जाएंगे आप। अच्छा, हमारे पूर्वज इतनी तरक्की कर चुके थे जी, ऐसे नहीं नालंदा में पूरा वर्ल्ड आके पढ़ने आया करता था। ये तो अलग बात है, आज वाले आप वहां जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी था, पर बीच में कुछ ऐसी संस्कृतियां आई जिन्होंने हमारे पवित्र वेदों का रंग रूप बदला या हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। पर यह सच है कि जो धर्म होता है वो एक ऐसी चट्टान होता है ना, जिसे बादल ना धूप ना तूफान हिला सकता था, ना हिला सका है और ना हिला सकेगा। ये सच है। मानने वाले बदल जाते हैं, ये हकीकत है। कई दिखावा करते हैं, कई ढोंग करते हैं। सच्चे दिल से मानो तो पता चलता है धर्म तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। इंसान को इंसान से जोड़ो, इंसान को भगवान से जोड़ो, इंसान को सृष्टि से जोड़ो, ये है हमारा धर्म। तोड़ना तो कहीं लिखा ही नहीं, हमने तो सब पे रिसर्च कर ली, कहीं नहीं लिखा। तो भाई धर्म की सुनोगे, धर्म की मानोगे। मैं धर्म का नुमाइंदा हूं, अच्छी बात। क्या धर्म को मानते भी हो? कभी ये भी देख लिया करो। पहनावा पहनता हूं, सरनेम लगाता हूं धर्म का, पर क्या धर्म की बात को मानता है? मुंह में सिगरेट, मुंह में शराब, किस धर्म में लिखा है जरा पढ़ के बताइए। हिंदू धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्लाम धर्म सवाल ही पैदा नहीं होता, सिख धर्म मतलब ही नहीं, और ईसाई धर्म कोई मतलब नहीं। फिर क्यों? जो लाइन में लगे होते हैं ठेके के आगे, कौन सा होता है धर्म? सरनेम तो यही होते हैं ना। तो आप धर्मों को मानते नहीं, धर्मों को बदनाम कर रहे हैं। बुरा लगेगा आपको सुन के। आप कोई भी धर्म के हैं, और जब ठेके के आगे लाइन लगी है, या गुपचुप लेके जाते हैं, या घर में पैग शैग मार लेते हैं, तो ये किसी धर्म में इजाजत ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या आप धर्म को मान रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? इसलिए हमारे धर्म बदनाम हो रहे हैं।
धर्म को मान के देखो, धर्म की सुन के देखो, धर्म पे चल के देखो। हम गारंटी देते हैं, इस पल धर्म को मान लो, अगले पल इस धरती पे राम की चर्चा होने लगेगी और प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ढोंग मत करो, दिखावा मत करो, अपने अपने धर्म को मान लो। सारे धर्म में वही हैं जो पुरातन पवित्र वेदों में लिखा था। हमने तो पढ़ के देख लिया, सभी धर्मों में सेम थिंग है, कुछ भी फर्क नहीं है। लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई, लेकिन वही चीजें चली आ रही हैं। तो इसलिए धर्म बदलने में कुछ नहीं पड़ा, सोच को बदलो। पता नहीं क्यों भाग जाते हैं आप, चंद पैसे दिखाए, चंद नोट दिखाए और आप तारी बांध लेते हैं। जी नहीं, ये गलत है। अपने वंश को आप कैसे झुठला देंगे? आज आप कुछ बन के कैसे भूल जाएंगे कि आपके अंदर किन की खून चल रहा है? तो इसलिए जरूरी है धर्म को मानो, जरूरी है राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद करो। अरे कहीं नहीं लिखा, बस लास्ट में आपको एक बात, धर्म की पहली बात, पहली शिक्षा बताना चाहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु कृपा निधान है। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमाने रहीम, रहमो करम का मालिक है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु दयादा सागर है। ईसाई धर्म में लिखा है काइंड या काइंडनेस वर्ड गॉड से आए हैं, काइंड है वो और काइंडनेस ही फैलाता है। तो क्या सुना आपने? हमारा प्रभु, हमारा मालिक दया का सागर है। ठीक है जी, सबने सुना, सभी धर्मों में लिखा। तो फिर वही मालिक कैसे कह सकता है किसी को मारो, किसी को काटो, किसी को तड़फाओ और किसी को मार के खा जाओ? कैसे कह सकता है, बताइए आप। तो हम धर्म की पढ़ते हैं, धर्म की मान ले, इस पल मानो, अगले पल प्यार मोहब्बत की गंगा इस पूरी दुनिया में बह सकती है। मानो ना मानो आपकी मर्जी, बताना हमारा फर्ज, क्योंकि हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। एक भाषा बताना पड़ता है। ऊंचा इसलिए बैठते हैं क्योंकि बोलने वाला ना देखे ये मनोदशा आदमी की, तो खड़ा होकर देखेगा किधर बोल रहा है, नेचुरली आदत होती है। और दूसरी बात कि इस कलयुग में जो मालिक की राम नाम के पुजारी आके बैठते हैं, हमारे धर्म में कहीं जिक्र आता है कि ये एक उस टाइम में देवी देवताओं से भी बढ़ के हो जाते हैं, मालिक उनमें जाहिर नजर आता है। तो इसलिए आप में हमें मालिक नजर आए, एक एक में ऊंचा बैठना पड़ता है, वरना हम तो आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हमें कोई ऐसा अहंकार नहीं है, कोई मान बढ़ाई नहीं है, कोई अपनी अलग से धर्म नहीं बनाते, कोई जात मजहब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे धर्म एक हैं और हम सब एक हैं। ये तो भ्रम डल गया, ये तो गलत बुद्धि होगी, गलत सोच हो गई, गलत आप चल रहे हैं। धर्म में लिखा गलत नहीं है, अभी आपको पढ़ के सुनाया। और आप जानते हैं छोटी जात का जो आज बना रखी है, क्या बड़े के सेम ब्लड ग्रुप, ब्लड लगता है कि नहीं लगता? इस देश वालों का दूसरे देश वालों के अगर ब्लड सेम है, लगता है कि लगता? ब्लड ग्रुप अगर सेम है, अगर ब्लड ग्रुप सेम है, एक दूसरे के ब्लड लग सकता है, हिंदू का मुस्लिम के, मुस्लिम का सिख के, सिख का ईसाई के, जब ये लग सकता है तो आप कैसे कहते हैं आपकी जात अलग अलग है? हमारा सारा संसार पवित्र वेदों में लिखा कुटुंब है, एक कबीला है, हम सारे एक ही हैं, ये लिखा हुआ है। सनातन समय से, पुराने समय से ये चीज बताई हुई है, पर हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अपने धर्म को मानिए, वो धर्म आपको जब शिक्षा देगा तो आप आपस में बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे और अपने आप ही धरती पे प्यार मोहब्बत का साम्राज्य हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा। तो बताना हमारा